हेलो एवरीवन, आकाश महरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमने अब तक कंप्लीट कर लिए हैं जो हमारा मगध साम्राज्य चल रहा था। उसमें हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद जो चला है उसे कहते हैं हम मौर्योत्तर काल। जो जितने वंश चले हैं उनको क्या कहते हैं हम मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में हम पढ़ेंगे आज शुंग वंश। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलते आप इस मैप में देख सकते हैं कि जब मौर्य वंश का शासन चल रहा था तो अखंड भारत में उनका शासन हो गया था। लेकिन जब मौर्य वंश ख़त्म हो गया था तो जो अगले वंश चले थे तो वो आप इस मैप में देख सकते हैं, उनका क्षेत्र इतना ही रहा था, वो तिरविर हो गए थे। अब देखते हैं हम मौर्य साम्राज्य का अंत होने के बाद अब मगध की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न होने लगी। जो हमने बताया था कि मौर्य वंश खत्म होने के बाद सब जो राज्य थे वह छिन्न भिन्न होने लगे। भारत के उत्तरी पश्चिमी घाट पर अनेक विदेशी आक्रमणियों ने आक्रमण करके अनेक स्थानों पर अलग अलग राज्य की स्थापना करने लगे। यहाँ से विदेशी आक्रमणकारी आना प्रारंभ हो गए थे और पश्चिमी घाट पर आने लगे थे, उत्तरी पश्चिमी घाट पर, और हमारे देश में आक्रमण कर अपना राज्य बनाने लगे थे। तो अब क्या हुआ कि दक्षिण भारत में भी कई सामंतों ने अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी थी। तो दक्षिण भारत था, वहाँ भी अपने राज्यों में कई स्वतंत्र राज्यों ने घोषणा कर दी कि इस प्रकार पूरा का पूरा जो मगध साम्राज्य जो पहले था वो बिखर गया। जो इतने मगध साम्राज्य बना था वो तिरविर छिन्न भिन्न हो गया। और हम देखते हैं अब मगध वंश के बाद हमारा शुंग वंश। अब देखते हैं हम शुंग वंश का संस्थापक। तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। कौन था संस्थापक? पुष्यमित्र शुंग। यह मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। उसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। इसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और उसके बाद मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी इसने हत्या कर दी क्योंकि उसका सेनापति था, और अपने वंश शुंग वंश की स्थापना कर दी मौर्य वंश को हटाकर। यह प्रथम ब्राह्मण राजवंश है। जो कि इतिहास में प्रथम राजवंश की बात करें जाए ब्राह्मण राजवंश की, तो यह शुंग वंश प्रथम ब्राह्मण राजवंश है, जिसने मगध पर पहली बार प्रशासन किया, यानी शासन किया, अपना गद्दी जमाई। इसने अपनी राजधानी विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में है को बनाया। तो जो मौर्य वंश की राजधानी थी तो पाटलिपुत्र जो कि पटना में थी, वर्तमान में पटना है, तो वहाँ से इसने हटाकर अपनी राजधानी विदिशा को बना दिया। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसने अपने शासनकाल में बहुत से बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवाया था। जो बौद्ध स्तूप थे उनको इसने पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट करवाया था, इसलिए इसे बौद्ध द्रोही कभी कहा जाता है। तो सभी जो अशोक था वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य भी फिर भी कभी सभी धर्मों का सम्मान करता था, लेकिन ये था जो बौद्ध धर्म से घृणा करता था, और बौद्ध द्रोही इसलिए इसे कहा गया है, और ये सभी बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवाया था। अच्छा, पुष्यमित्र शुंग, जो कि इतिहासकारों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की महानता को समझा, और उसने बाद में कई स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाया। जब यह राजा बना था तो इससे यह बौद्ध धर्म से बहुत घृणा करता था, नफरत करता था, और इसे बाद में बौद्ध धर्म की मान्यता का पता पड़ा,
और इसने बाद में कई स्तूपों का निर्माण करवाया। हमने पता कहाँ से पढ़ा कि हमें इसने कई स्तूपों का निर्माण करवाया, तो देखते हैं। जिसमें से मध्य प्रदेश का जो भरहुत स्तूप का निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने करवाया, जो कि पहले लकड़ी का बना हुआ था। इसने इसको पत्थर का करवाया था। तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुंग मित्र जो पुष्यमित्र था, उसने कौन सी स्तूप का निर्माण करवाया, तो भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया। और यह कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है, जो कि पहले लकड़ी का बना हुआ था और बाद में इसको इसने पत्थर का बनवाया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। तो इनके पुरोहित कौन थे, एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत ही फेमस हैं पतंजलि। इसने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए, तो 2 इसने अश्वमेध यज्ञ करवाए। तो इसके समय में बहुत सी रचनाएं हुई थी, जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप उनको याद जरूर रखना। इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई। तो ये कौन सी रचना हुई, एक बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, मनु ने मनुस्मृति लिखा। तो परीक्षाओं में किस प्रकार पूछ लेते हैं, मनुस्मृति किसकी रचना है, तो मनु की। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो पाणिनि की। महाभाष्य किसकी रचना है, तो पतंजलि की। जातक ग्रंथ कौन से धर्म की पुस्तक है, तो बौद्ध धर्म की पुस्तक है। इसके समय में यवनों यानी विदेशी आक्रमण भी हुई 2, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसके समय में 2 यवन यानी विदेशी आक्रमण हुए। दोनों ही यवन आक्रमणों में पुष्यमित्र शुंग की विजय हुई। तो पहला आक्रमण किया था डेमेट्रियस ने और दूसरा आक्रमण किया था मिनांडर ने, जिसे मिलिंद भी कहते हैं। इनमें विजय किसकी हुई, तो इनमें विजय हुई हमारे पुष्यमित्र शुंग की। दूसरा जो आक्रमण किया था मिनांडर, जिसे मिलिंद भी कहते हैं, तो उसने के बारे में एक प्रश्न बनता है एग्जाम में, क्या बनता है। मिनांडर ने बौद्ध भिक्षुक नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो किसने अपनाया था विदेशी आक्रमण ने बौद्ध धर्म को, तो मिनांडर ने। इसके गुरु कौन थे, नागसेन, जिससे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग नरेश खारवेल से भी युद्ध किया, परंतु खारवेल ने इसे पराजित कर दिया। तो पुष्यमित्र शुंग ने जो यवन आक्रमण हुए थे, तो उनको हरा दिया। तो इसने सोचा कि मैं अब सभी को हरा दूंगा। फिर इसने क्या किया, कलिंग नरेश खारवेल पर आक्रमण कर दिया, जो कि कलिंग एक स्वतंत्र राज्य हो गया था मौर्य वंश के बाद, जिसके राजा कौन थे, खारवेल। तो इसे खारवेल ने इसे हरा दिया, युद्ध में पराजित कर दिया। फिर पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद इसका पुत्र अग्निमित्र इसका उत्तराधिकारी बना। तो इसका पुत्र कौन था, अग्निमित्र। इसके बारे में एग्जाम में क्या पूछा जाता है अग्निमित्र के बारे में, तो इसकी लव स्टोरी के बारे में कुछ पूछा जाता है। क्या, कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम में विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालव देश की राजकुमारी मालविका से प्रेम प्रसंग की चर्चा है। तो अग्निमित्र और मालविका, तो इन नामों से क्या बनता है, मालविकाग्निमित्रम। माल आगे है और मालविका आगे है और अग्निमित्रम पीछे है। तो मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है, तो यह कालिदास की रचना है। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ, जिसकी हत्या उसी के मंत्री वसुदेव ने कर दी और कर्ण वंश की स्थापना कर दी। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था, जिसकी हत्या कौन ने कर दी थी, उसके सेनापति ने कर दी थी, जिसका नाम क्या था, पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। इनका सेनापति कौन था, वसुदेव। तो इसकी हत्या किसने कर दी थी, वसुदेव ने, और कर्ण वंश की स्थापना कर दी। मिलती है अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।